Hello students, question number 18 from JEE Main 2023, 15th April, shift 1. The question is इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है हमें, जिसका वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रहा है जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज हमको निकाल के इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको आई बोल देता हूँ और आई में हम लोग फिर इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि आई इज इक्वल टू 0 से 1 और dx अपॉन 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर और इनटू है 1 प्लस ई टू द पावर 2 माइनस 4x। इस तरीके से है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली प्रॉपर्टी 5 यूज़ करूँगा मैं, तो dx डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0 से 1 माइनस एक्स पुट कर दूंगा मैं हर एक जगह जहाँ जहाँ भी एक्स है उसकी प्लेस पर, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये, और 1 प्लस ई टू द पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 माइनस एक्स आएगा। तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 2 माइनस 2x माइनस स्क्वायर ओपन करूँगा तो आएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 4x 1 प्लस ई टू द पावर, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर अंदर में तो बचेगा माइनस 2 बचेगा एक तो, और प्लस 2x आएगा, सॉरी प्लस 4x आएगा, कुछ इस तरीके से। बस उसके बाद यहाँ पर अगर इसको सॉल्व कर लूँ तो ये लिखा हुआ है 0 से 1 dx डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 माइनस 2 तो खैर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस 2x बचेगा, तो 5 प्लस 2x और माइनस बचेगा 2x स्क्वायर। तो ये तो एज इट इज़ जो था वही ऑलरेडी बचा हुआ है, एंड इनटू आएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस 2 प्लस 4x। इस वाले इंटीग्रेशन और इस वाले इंटीग्रेशन को ऐड करके मैं 2i लिखूंगा और इंटीग्रेशन 0 से 1, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है तो डायरेक्टली इसको मैं बाहर लेके लिखूंगा कि dx ये कुछ इस तरीके से आएगा 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर और इनटू दोनों से कॉमन लिया है तो यहाँ पर बचा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 2 माइनस 4x प्लस यहाँ पर ये बचेगा यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 2 प्लस 4x। तो बेसिकली ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं ये और ये, तो इसको सॉल्व करके यहाँ पर 1 आएगा तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पर मैं होल स्क्वायर बना लूँगा, 2 कॉमन ले लेंगे पहले और 2 कॉमन लेंगे अगर, और उसके बाद होल स्क्वायर बनाऊँगा मैं तो 2i इज इक्वल टू होगा, बल्कि माइनस 2 कॉमन लूँगा तो माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा dx डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस एक्स एंड आएगा, सॉरी 5x स्क्वायर को मैं सामने लिख दूंगा, पॉजिटिव हो जाएगा वो, माइनस एक्स बचेगा एंड माइनस आएगा 5/2। इसको मैं होल स्क्वायर बना लूँगा, नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस 1/2 बेसिकली है बाहर, तो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू 1 और इसको होल स्क्वायर बनाऊंगा तो आएगा ये dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस आएगा 1/4 और माइनस 5/2 ऑलरेडी है, तो हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस 1/4 हो जाएगा, 2 इधर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, dx डिवाइडेड बाय आएगा x माइनस
1/2 का स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो 10 हो जाएगा, तो -11/4 आएगा कि पूरे का इंटीग्रेशन 0 से 1 तक है। I इज इक्वल टू -1/4 इंटीग्रेशन 0 से 1। और इसको मैं काम करता हूँ डायरेक्टली, अब इसका आंसर ही लिखेंगे यहाँ पर, तो इसको मैं लिखूँगा 11/2 √11/2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x² माइनस a² वाला डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करूँगा मैं, तो आएगा -1/4 और इंटू 1/2a। 1/2a a जो है वो √11/2 है, इंटू ln ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a आएगा, जिसमें लिमिट हम लोग रखेंगे 0 से लेके 1 तक। ये 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, तो -1/4 √11 बचेगा, और बाकी 1 अगर पुट करेंगे, या फिर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं प्रॉपर वे में थोड़ा सा, या डायरेक्टली पहले 1 पुट कर लेते हैं। तो 1 अगर पुट किया तो यहाँ पर 1/2 आएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस √11/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √11/2, तो /2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये लॉग में आएगा ln में बेसिकली, एंड माइनस जब 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने पर ln ऑफ यहाँ पर बचेगा 0, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं हालांकि, तो यहाँ से आ जाएगा ये 1/2 और प्लस √11/2 यानी कि 1 प्लस √11 अपॉन -1 प्लस √11, ये आ जाएगा। बस इसको अब सॉल्व करेंगे तो -1/4 √11 ln ऑफ कंबाइन कर देंगे, ये एक्चुअली नेगेटिव क्वांटिटी लिखी है तो इसको पहले पॉजिटिव बना लूँगा मैं, तो √11 - 1 लिखूँगा मैं इसको, और डिवाइडेड बाय लिखा है √11 + 1 इनटू, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करके लिख दूँगा √11 - 1 अपॉन √11 + 1, कुछ इस तरीके से। अब जो हमें कंपेयर करना है वो इससे करना है अल्फ़ा + 1/β, और 1/α बाहर है, तो डायरेक्टली यहाँ से अगर देखें तो स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा -1/4 √11, और जो माइनस इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग उधर रेसिप्रोकल कर देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से ये स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ मतलब इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो और ये माइनस को ऊपर पावर में पहुँचा दूंगा, तो फाइनली देखो आएगा क्या, यहाँ पर बचेगा हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये 1/4 √11 तो रहेगा ही खैर, और ln ऑफ √11 + 1 अपॉन √11 - 1 बचेगा, और जो स्क्वायर आया था उसको मैं यहाँ पर पहुँचा दूंगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग ये 2 से तो खैर ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 √11 आएगा, और ln ऑफ यहाँ पर फिर से हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो √11 + 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय √11 + 1, और √11 - 1 नीचे है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, जिसका कि √10 का स्क्वायर लिख दूंगा मैं, और इसका भी स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर फिर से बाहर ले लूँगा मैं, और ये 2 कैंसिल आउट कर देंगे, तो फाइनली बस हमारा ये आंसर हो जाएगा, जिसको जब मैं कंपेयर करूँगा यहाँ से, तो यहाँ अल्फ़ा और यहाँ पे अल्फ़ा चाहिए मुझे, यानी कि ये हो जाएगा मेरा अल्फ़ा जो कि √11 है, ये डायरेक्टली कंपेयर करने पर मेरा अल्फ़ा हो जाएगा, और जो बीटा है वो नीचे है, यानी कि बीटा जो है √10 हो जाएगा। तो जो मुझे, चलो ठीक है, मैं तो डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ मैं, तो अल्फ़ा = √11 है कंपेयर करने पर, और बीटा = √10 है। यहाँ लिख देता हूँ मैं अल्फ़ा = √10
सॉरी रूट 11 एंड बीटा इज इक्वल टू है रूट 10। मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो अल्फ़ा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4 की निकालनी है। तो अल्फ़ा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4, तो बेसिकली ये 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो 121 माइनस 100 यानी कि 21 फाइनली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। थैंक यू।